सो हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सब ने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। ये बहुत कमाल की मूवी है, इतनी कमाल की मूवी है कि आप जब देखेंगे ना तो आप इसको बार बार देखेंगे। तो इसकी कहानी एक समंदर से शुरू होती है, जो कि समंदर के बीचों बीच कुछ जल परी रह रही होती है। तो ना कुछ लोग उसको ना कश्ती में बैठ कर उसको पकड़ रहे होते हैं। तो एक आदमी उनको देख रहा होता है कि ना लोग जल परियां पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो इन लड़कों को समझाते हैं कि देखो यहाँ पर जल परियां नहीं होती, यहाँ पर शार्क होती है। उसके बाद वो आसपास देखते हैं कि कुछ तूफान आने का खतरा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक से ना कुछ लहर उठती है जिससे ना उसकी दूर भी नीचे गिर जाती है। जो जल परी होती है तो उनका एक बाप होता है, तो वो अपनी बेटियों से कुछ बात करते हुए देखते हैं कि उसकी एक छोटी बेटी होती है वो गायब होती है। तो वो केकरे को बोलते हैं कि जाकर उसको ढूंढो। वहीं जो दूर भी नीचे गिर जाती है वो एक लड़की के पास होती है, तो वो उससे ना कुछ देख लेती है। वो देखती है कि कुछ टूटा हुआ जहाज है। वो लड़की कहती है कि चलो मैं यहाँ से कुछ देखूं। तो वो जैसे ही वहां पर जाती है तो एक शाल उनके पीछे लग जाती है और वो काफी लड़ते हैं। उसके बाद वो जैसे कैसे करके वहां से आ जाती है। तो उस जलपरी का ना एक परिंदा दोस्त होते हैं, तो वो फिर उसके पास जाता है। तो उससे ना कुछ बात कर रही होती है। तो उसके बाद वो फिर केकरा भी वहाँ पे आ जाता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहे हैं। तो वहाँ पर ना दो फिर ना मछली रह रही होती है, तो वो ना उनको देख रही होती है। तो एक वहाँ पर औरत रहती है जो इन सबको फॉलो कर रही होती है। उसके बाद वो लड़की अपने बाप के पास आती है, उसका बाप उसे खूब समझाता है। उसके बाद वो वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और रूम में बैठी होती है और देखती है कि ऊपर से कुछ ना लाइटें आ रही होती है। तो वो उसको देखती है, फिर उसका पीछा करती है, तो ऊपर आ जाती है। तो वो फर्स्ट टाइम ऊपर आ रही होती है तो काफी कंफ्यूज होते हैं। वो जैसे कैसे करके ऊपर आ जाती है और देखती है कि ऊपर आतिशबाजी हो रही होती है। तो वहाँ पर एक शिप गुजर रही होती है जो कि वहीं पहले वाली होती है। तो वहाँ पर लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, आतिशबाजी कर रहे होते हैं। लड़की उनको देख रही होती है सबको। तो उसके बाद वही लड़का फील करता है कि तूफान आने वाला है। तो तूफान काफी तेज होते हैं, तो सब लोग कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा करके ना वो शिप उनकी डूबने लगती है, आग लग रही होती है। कुछ लोग नीचे उतर आते हैं और जो छोटी कश्ती होती है वहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद फिर वही आदमी नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना कश्ती डूबने लगती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। और वो लड़की सब कुछ देख रही होती है। तो उसके बाद वो लड़के को तैरना नहीं आता और वो डूब रहा होता है। तो वही जो जल पड़ी होती है तो उसको ऊपर उठा के किनारे तक ले आती है, उसकी जान बचा देती है। उसके बाद वो अचानक ऊपर देखती है तो जो उसके साथी होते हैं तो वो उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो वो वापस पानी में चली जाती है और उसके साथी उसको वहां से ले जाती है। उसके माँ बाप खाना खा रहे होते हैं और वो वहीं पर आ जाते हैं। तो वो वहां से छोड़ के सीधा बाहर आते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। तो उसके बाद वो कहीं जा रही होती है, देखती है कि उसका बाप सामने आ जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसकी एक नहीं सुनती। तो उसके बाप को गुस्सा आते हैं, उसकी वो सारी चीजें तोड़ देते हैं और फिर वहां से चला जाते हैं और उससे आखिरी वार्निंग दे के जाते हैं कि तुमने अब ऐसा किया आइंदा बाहर नहीं करना। तो वही जो बुढ़िया होती है वो इसको देख रही होती है, फिर इससे बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो जैसे इसके घर आती है देखती है कि ये औरत फिर खड़ी होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ जो कि तुम उससे मिल सकती हो। तो उसके वो कहती है ठीक है मुझे मंजूर है। तो वो उसकी आवाज भी छीन लेती है। फिर वो एक लड़की को बता रहा होता है कि ये मुझे समंदर से मिली। फिर वो उसको उठाते हैं, उसको फ्रेश करते हैं, नहलाते हैं। फिर वहीं राजा वहीं आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो लड़की उसको देखती है, लेकिन लड़की उसको पहचान जाती है और वो लड़का उसको नहीं पहचानता। उसके बाद फिर वो सब चले जाते हैं वहां से। फिर वो वहां से सीधा एक समुद्र साइड पर आ जाते हैं और बैठा होता है। तो उसको ना अचानक से किसी के गाने की आवाज आती है। तो वो उसको फॉलो करते हुए देखते हैं कि एक लड़की बैठी होती है और वो समझते हैं कि शायद ये वही लड़की जिससे मेरी जान बचाई। फिर उसके अगले दिन फिर वो लड़की आती है उस लड़के से मिलने के लिए। देखती है कि उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है। फिर वो उसको देखती है और वो काफी उदास हो जाती है। तो उसकी माँ उसको बोल रही होती है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो वो भी इसको देखकर खुश हो रही होती है। वहीं लड़की जो होती है तो वो गाना गा रही होती है और वो लड़की और नहीं वही औरत ही होती है जो कि भेष बदल कर आती है। फिर वो जो उसका दोस्त होता है परिंदा, तो वो उसको देखते हैं। फिर वो लड़की एक साइड पर किनारे पर बैठी होती है। तो वो परिंदा उसके पास आता है, उसको सारी हकीकत बताता है। फिर वहीं अचानक से वही लड़की आती है जो कि इसके गले के अंदर जो हार होता है, तो उस लड़की की आवाज इसके अंदर ही होती है। काफी लड़ाई करने के बाद फिर उसका हार खींचती है, नीचे फेंकती है। तो उसके अंदर से उसकी आवाज निकलती है, फिर उसके अंदर चली जाती है और उसके बाद वो बोलती हैं। उसके बाद वही लड़का उसको देखते हैं, वो उसे बोलते हैं कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मेरी जान बचाई। तो वही लड़की जलपरी बन जाती है। तो वो औरत फिर अपने भेष में आ जाती है और फिर उस जलपरी को उठाती है और फिर पानी के अंदर ले जाती है। तो वो देखते हैं कि अचानक उसका बाप आ जाता है जो कि उस औरत का भाई होता है। उसके बाद वो उसको समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहती हूँ, तुम्हें मंजूर है। तो उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। तो वो उसे बोलती है कि तुम ये हथियार मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूंगी। तो वो उससे ले लेती है। उसके बाद फिर भी उसके बाप को मार देती है। उसके बाद वो औरत उस जलपरी को मार रही होती है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है तो वो आ जाते हैं उसको मारने के लिए। फिर जो औरत के पास हथियार होते हैं वो उसकी पावर से उसको मारने की कोशिश करती है। जो उसकी दो फिराना मछली होती है वो अचानक से सामने आ जाती है और वो मौके पर मर जाती है और वो काफी रो रही होती है। उसके बाद उस औरत को काफी गुस्सा आ जाते हैं। फिर वो कुछ ऐसा जादू करती है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है, हर चीज कर रही होती है, उन सबको मार रही होती है। तो वो लड़की एक चाल चलती है, एक शिप
खड़ी तो वहाँ पर तो उसके ना एक आगे कांटा लगा होता है, तो वो उसको घुमाती है और फिर जैसे उसको घुमाती है तो वो उस औरत के पेट में लगते हैं और वो मौके पर मर जाती है। तो उस औरत के पास जो हथियार होते हैं वो नीचे गिरा होते हैं और वो नीचे जमीन से टकराते हैं। जैसे ही टकराते हैं तो उस जल परी का बाप फिर से जिंदा हो जाते हैं और वो जल परी ये सब देख के काफी हैरान हो जाती है और खुश भी होती है। उसके बाद वो जल परी काफी उदास होती है, तो उसका बाप उसको पीछे से देख रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। तो केकरो से कहता है कि उसको फिर से लड़की बना दो। फिर वो जल परी से उसको लड़की बना देते हैं और फिर वो लड़का काफी उदास बैठा होता है और वो अचानक मुड़ के देखते हैं, फिर जो मेन जल परी होती है तो वो एक लड़की बनकर उसके सामने खड़ी होती है। फिर वो उसको देखते हैं, फिर उसके पास आते हैं और फिर उसके अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो कहीं घूमने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो इन सबको देखकर काफी रो रही होती है, फिर अपने बाप को गले लगाती है, फिर वहां से वो चले जाते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।